हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हमारा कारवां पहुंच गया है फेफना विधानसभा। बलिया का फेफना विधानसभा का अपना ही महत्व है। पहले यहाँ के विधायक हुआ करते थे अंबिका चौधरी, जो सपा के संस्थापक सदस्य में से एक थे। अब यहाँ से विधायक हैं उपेंद्र तिवारी। उपेंद्र तिवारी 2012-2017 में विधायक रहे, अब प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अंबिका चौधरी की बात करें तो 2017 में सपा परिवार में जब कलह शुरू हुआ तो वो बसपा का दामन थाम बैठे। अब वो सपा के साथ वापस आ गए। ऐसे में फेफना विधानसभा पे चुनावी गणित बिगड़ के रह गया। अब नए समीकरण के साथ विधानसभा चुनाव होना है। देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में परचम किसका लहरेगा। हम पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक की बात करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। फेफना विधानसभा में इस बार पूरा चुनावी समीकरण बदल के गया है, क्योंकि जो अंबिका चौधरी हैं उनकी सपा में फिर से वापसी हो गई थी। 2017 में उन्होंने बसपा के साथ थाम लिया था। अब लोग ही बताएंगे उनके लिए इस बार अहम मुद्दा क्या है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेके मुद्दा क्या रहने वाला। चाचा यही जा घर? हाँ बोलिए, क्या बात है? ये बताइए, अबे चुनाव हुई, यहाँ पे चुनाव होगा, तो आपके लिए क्या लगता है कि इस बार चुनाव में अहम मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा है कि सही निष्पक्ष चुनाव हो जाए अच्छी तरह से। निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है? होता है एकदम। तो फिर क्यों कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव हो जाए? वही है कि ईमानदारी के साथ हो जाए चुनाव। आपको क्या लगता है ईमानदारी के साथ होता है या नहीं होता है? वो होता है तो फिर क्यों ईमानदारी? तो ये कौन सा बड़ा मुद्दा है आपको? मतलब ये बताइए, स्वास्थ्य कार्ड आपका बना है आयुष्मान वाला? हाँ बना है। किसान वाला पैसा आता है, बीमा उमा वाला आता है। तो सरकार के काम से संतुष्ट है ना? अरे ठीक है। आवास मिला है? आवास में मिला है। तो सरकार की सभी योजनाओं का आप फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि तो फिर निष्पक्ष चुनाव क्यों कह रहे हैं? जब वो नहीं जैसे नहीं गलत सही हो जाता है एकदम। कहाँ गलत सही होता है? नहीं कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ नहीं है। हाँ। जैसे पहले कुल वैसे नहीं होता था एकदम। ये तो जब से केंद्रीय पुलिस आई तब और बढ़िया होता है चुनाव। मतलब बढ़िया होता है। ठीक है, और बात करते हैं। फेफना में चुनावी समीकरण पूरा बदल गया है। आपके जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, लेकिन जो पुराने साथी थे, जो पुराने विधायक थे, पुराने घर वापसी कर लिए हैं। इस बार क्या लगता है फेफना का मूड क्या है? यदि अंबिका चौधरी आ जाते हैं, अंबिका चौधरी तो वापस आ गए, यहाँ से आ जाते हैं, तब तो लड़ाई रहेगी, बढ़िया लड़ाई टक्कर की रहेगी। टक्कर की रहेगी। पिछले 5 साल में विकास हुआ नहीं फेफना का, क्योंकि सरकार कहती है रोड हमने दुरुस्त किया, रोड का जाल, लेकिन ये शहर जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला मार्ग है पूरा अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित है। क्या कह रहे हैं? कल चौबेपुर के आगे एक आदमी टेम्पो से उलट करके मर गया है। रोड खराब होने के कारण। जी। तो सरकार का जो दावा था गड्ढा मुक्त सड़क, हुआ या नहीं? नहीं हुआ। आप बताइए, गड्ढा मुक्त हुआ या नहीं? अभी नहीं हुआ। तो अभी मतलब फेफना में गड्ढा मुक्त हुआ ही नहीं, और सरकार तो दावा कर रही है। भाई दावा करने से होगा? जाकर देखिए सागर पाली रोड पर पानी गिर रहा है, वहाँ गिट्टी भी डाला गया है, फिर भी गड्ढा है जी। तो विधायक जी, मंत्री जी के काम से संतुष्ट नहीं है? हम तो नहीं है। क्या काम होना और बाकी है फेफना के आपके हिसाब से? फेफना के अंदर जो है हमारे यहाँ फेफने से 2 किलोमीटर क्रॉसिंग है, वो भी बंद है। उससे ज़्यादा लोगों के प्रभावित हैं। क्रॉसिंग बंद है? क्रॉसिंग बंद है। हाँ। मतलब बन रहा है, पुल बन रहा है क्या? नहीं, वो अभी लाइन बन रही है। लाइन बनने तो व्यवस्थित आप ही के लिए सुचारू व्यवस्था करने के लिए काम चल रहा है। जी। अब व्यवस्था उठा लीजिए, सही हो जाएगा। ये बताइए, यहाँ पे स्वास्थ्य की अगर बात करें, सरकार ने स्वास्थ्य के लिहाजा काम किया? जी अभी तो वहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, बेड वेड लगा है, देखे हैं हम भी। प्रमुख मुद्दा विकास है। विकास यहाँ हुआ नहीं। सुहानी नाराजगी है आपके लिए? विकास नहीं हुआ है प्रमुख मुद्दा यही बात है। आपके लिए? विकास नहीं हुआ। इसके पास गरीब है, उसी को ना कंबल दे रही है। अरे भैया, कंबल से काम नहीं चलने वाला है ना। कंबल से काम चलने वाला है, आगे और कुछ विकास होना चाहिए। अरे कंबल बांटना भी तो एक विकास। ये पानी चाहिए, नाली चाहिए। ये चीज नहीं हुआ, लेकिन कंबल बांटा जा रहा है, अच्छा काम है ना। कंबल बांटा गया, रिक्शा बांटा गया, छड़ी बांटा गया। और छड़ी से क्या करेंगे?
छड़ी जी छड़ी बांट ही सकते हैं, सरकार में तो छड़ी बांट ही सकते हैं। छड़ी बांटने का समीकरण समझ नहीं आया। समीकरण इससे का मतलब, इसका समीकरण क्या मतलब हुआ? ये समीकरण क्या है इसका? मेरे को समझ में नहीं आया छड़ी का क्या काम। समीकरण बताइए कि समीकरण होता क्या है? मैं कह रहा हूँ छड़ी का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, छड़ी क्यों बांटा गया। छड़ी का है बगैर? छड़ी बांटा गया विकलांग। रिक्शा आपको सरकार ने दिया है, हाँ उपेंद्र तिवारी दिए हैं। विधायक जी ने दिए, मंत्री जी ने दिए, तो विधायक जी के काम से संतुष्ट है। एकदम 16 आना में 17 आना। 16 आना में 17 आना, 1%। लोग कह रहे थे विकास नहीं हुआ है। विकलांग मंत्री न होते हुए भी विकलांगों के लिए इतना किए हैं, अब क्या चाहिए। दिव्यांग हाँ दिव्यांगों के लिए, जी हाँ। फेफना विधानसभा के चितवाड़ा रेलवे स्टेशन पे हम यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ। बात करें तो रेलवे स्टेशन है, महज 20 किलोमीटर दूर ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो यहाँ जोड़ता है, लेकिन विकास अभी भी कोसों दूर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आने से लखनऊ तक का सफ़र तो आसान हो गया, लेकिन विकास का सफ़र कब आसान होगा यही बताएंगे। ये बताइए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो आ गया, लखनऊ नज़दीक हो गया, लेकिन विकास तो कुछ नहीं हुआ सर। विकास के मामले में विकास के मामले में जीरो है सर। विकास के मामले में अखिलेश यादव से अच्छा कोई नहीं। महंगाई है, हाँ महंगाई है। रसोई महंगा हुआ है कि नॉर्मल है? नहीं महंगा हुआ है। हाँ अच्छा, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम है? अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप कहाँ जाएंगे? बलिया जाना पड़ता है, बलिया यहाँ से कितना दूर? 18 किलोमीटर। और उस 18 किलोमीटर की दूरी आप कितने देर में तय करते हैं? अरे 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा 18 किलोमीटर का सफर आप 1 घंटे में तय करते हैं। यही मैं कहना चाह रहा था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जब हम होते हुए आए तो हमें 20 किलोमीटर का सफर करीब 1 घंटे से ऊपर हो गया। अब यहाँ से 18 किलोमीटर और बलिया है और इनको 1 घंटे का सफर। ऐसे में अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो 1 घंटा लग जाएगा आपको हॉस्पिटल पहुँचने में। 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ इसरौली में, यहाँ से 1 किलोमीटर करीब पड़ेगा, वहाँ पर है। स्वास्थ्य के लिए अभी एक आयुर्वेदिक अस्पताल यहीं स्टेशन के बगल में बन रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं कि नहीं? क्योंकि ऐसे में जब ग्रामीण हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं कि अभी वैसे ही है? पहले से बेहतर हो गया। पहले से बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ। आप सड़कों का जाल बुना गया है पूरे प्रदेश में, सरकार ऐसा दावा करती है। तो जब 18 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में तय हो रहा था, ऐसे में आप मानते हैं सड़कों का जाल बुना गया है? नहीं, अभी सड़क यहाँ पे बहुत खराब है और 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। बलिया में इतना जाम रहता है कि हम लोग हॉस्पिटल जाने में बहुत दिक्कत होती है। शिक्षा के लिए यहाँ पे कौन से कॉलेज स्कूल हैं कि जहाँ बच्चे जाके अपने बच्चों को भेज के पढ़ाते होंगे? मर्चेंटेज स्कूल है, शक्तिपीठ है, सरकारी स्कूल भी है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक है? पहले से बेहतर है। इस समय ठीक है, पहले से बेहतर है। ठीक है, अब चलते हैं कि आपको पता है विधानसभा चुनाव होना है, नया समीकरण बन के तैयार है आपके। अब प्रदेश में जल्दी ही चुनाव होगा, तो अब ये बताइए आपके लिए प्रमुख मुद्दा क्या होगा और इस बार आप किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? थोड़ा गैस का मतलब महंगा है। महंगाई, गैस बहुत महंगा है। यानी आपके लिए महंगाई, आपके लिए महंगा तो है ही है। ठीक है, आपके लिए क्या मुद्दा? महंगाई। गैस महंगा है। रोजगार आप लोग को मिल गया है ना? नहीं, हम लोग क्या रोजगार मिला है? नहीं मिला है तो रोजगार मुद्दा नहीं है, महंगाई भी ठीक है। हाँ, आपके लिए प्रमुख महंगाई तो है। महंगाई, आपके लिए रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। चाचा क्या मुद्दा रही? हाँ महंगाई। ठीक है, आपके लिए? हमारे लिए तो सब वही है। जो आप गोरखपुर से अभी हम आए हैं, अभी कितना 4 घंटा लगा है। प्रमुख मुद्दा बताइए जी, प्रमुख मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा? प्रमुख मुद्दा पहली चीज तो महंगाई का है, दूसरा बेरोजगारी का है। हम फेफना विधानसभा के चितवाड़ा गांव में हैं, जहां इस बार विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या, मंदिर और मीट, मछली, मांस पे बात हो रही है। इस गांव की एक खासियत है कि इस पूरे गांव में कोई भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करता। एक श्राप है जिसका पूरे गांव वाले सदियों से पालन करते हैं। पहले इस श्राप के बारे में जानते हैं कि आखिर ये श्राप है क्या? ये हमारे यहाँ जो सूफी संतों की नगरी जो कही जाती है, भीखा साहब, गुलाल साहब, चितेश्वर नाथ की नगरी कही जाती है, बरहिम बाबा की नगरी कही जाती है, मदारी शाह की सरी। यहाँ हर धर्म के जो महापुरुष रहे हैं, इसलिए इसको सूफी संतों की नगरी से जाना जाता है।
क्या है मतलब लोग मांस मदिरा का सेवन करते ही नहीं है? नहीं, यहाँ मिलता ही नहीं है और कोई खाता ही नहीं है। इस गांव में पहले से ही ये रहा कि 52 मौजे का गांव है और इस गांव में मांस मदिरे का सेवन नहीं करेगा, अन्यथा अगर जो कोई अगर करता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इस तरीके का लोगों के मन में धारणा बनी रहती है, इसके वजह से लोग यहाँ पर वंचित हैं। सफाई की व्यवस्थाएं यहाँ कुछ जगहों पर सही है, कुछ तो खराब दिख ही रही है, जो वास्तव में जस्ट हम पीछे अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, वो पीछे देखिए डस्टबिन तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से महज 100 कदम दूर ही कबाड़ पूरा पड़ा हुआ है। ये तो डंपिंग एरिया है। ये डंपिंग ये इसको कहते हैं हकीम जी की गढ़ी। पूरे नगर का जो है कूड़ा करकट यहाँ उल्ला के जहाँ आबादी है वहीं पे फेंक दीजिए। यहाँ सरकार ने अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी कि नगर पंचायतों के पास अगर ज़मीन नहीं है तो ग्राम सभाओं से बंजर और जितने ज़मीन लोग सरकारी ज़मीन कब्जा किए हैं वो नगर पंचायत को कूड़ा करकट डंपिंग के लिए, ग्राउंड के लिए अलाट किया जाए, गौशाला के लिए अलाट किया जाए, शमशान के लिए किया जाए। लेकिन अधिकारी निष्क्रिय हैं बलिया के। इस समय युवा को रोजगार चाहिए और वास्तव में तो बात देखिए कि मुझे किसी पार्टी से विशेष मतलब नहीं, मगर जो सच्चाई है वो मैं रखना चाहूँगा। महंगाई नहीं मुद्दा रहेगा, महंगाई भी है और रोजगार भी है। देखिए रोजगार सही रहेगा तो महंगाई भी चल सकेगी, मगर जो रोजगार ही नहीं है तो फिर कहाँ से? महंगाई तो ऐसे ही मार खा रही है। देखिए आम जनता भी परेशान है महंगाई को लेकर के और युवा परेशान है रोजगार को लेकर के। ये मेरे ख्याल से इस चुनाव में 2 मुद्दे होने चाहिए। बलिया लॉ एंड ऑर्डर कोई कुछ खास नहीं रहा। फेफना कुछ ठीक ठाक है, शांत है, शांत है। अंबिका चौधरी इस बार फिर से सपा का दामन थाम लिए हैं, वापस आ गए सपा में। कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे ना। चलिए आप ये बताइए कि प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए विधानसभा चुनाव में? प्रमुख मुद्दा हमारे विकास का रहेगा। आपके लिए? विकास, रोजगार। आपके लिए प्रमुख मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव? रोजगार और विकास। रोजगार और विकास। ये बताइए रोजगार विकास आपके मतलब आप क्या कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसने रोजगार और विकास किया या नहीं किया? नहीं, देखिए रोजगार के नाम पे सिवा क्या कह रहे हैं? नहीं किया। हाँ? नहीं किया। रोजगार के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी चुनाव आ गया है, देखिए तो कुछ वैकेंसियाँ निकल रही है जिसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, वो केवल चुनावी एजेंडा है, भर्ती तो होगी ही नहीं। चितवाड़ा गांव है, समस्या किसानों के साथ फसल के साथ बाढ़ की भी रहती है। बाढ़ आता है ऐसे में उनका फसल डूब जाता है। एक हमारे साथ हैं, किसान हैं। आपका मेन व्यवसाय किसानी है? किसानी है। तो आप बाढ़ जब आता है तो क्या आपको समस्या का सामना करना पड़ता है? बाढ़ आता है, यहाँ चितबड़ा गांव से सटे महरेम ग्राम सभा का ताल है, उस पूरा बघई सुजाई तुसरौली सबका 10-20 गांव का और टौनरिया का पूरा टोटल पानी उसमें जाता है। आज सैकड़ों बरिस से उसका निकासी पानी का नहीं हुआ। उससे सटे चकबंदी हो रहा है, खमीरपुर डी में चकबंदी हो रहा है। और वहाँ नाला के लिए कितने बार हम अप्लाई किए आज तक कुछ नहीं हुआ और हम लोग का हर साल फसल डूब जाता है। सरकार इसके लिए सहायता वो नाला निकल जाता, खमीर सहायता राशि सरकार देती है। सुनिए, सहायता में हमारा डूब गया था फसल, तो लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दिया कि इनका इतना फसल बर्बाद हो गया। आज तक 1 पैसा नहीं आया। और रिपोर्ट लगाने के बाद भी? हाँ, और गांव के लोग को पैसा आ गया। मतलब बाकी लोग का नहीं आया, बाकी लोग का आ गया, आपका नहीं आया? 2-3 लोग को नहीं आया। चितवाड़ा गांव में हमारा सफर जारी है, लोगों से बात कर रहे हैं। एक दुकान है, इनसे बात करेंगे, पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक की बात करेंगे क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। इनसे इनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में इनके लिए मुद्दा क्या रहने वाला है। तो बात करते विधानसभा चुनाव में फेफना का अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? फेफना में विधानसभा में बेरोजगारी है, शिक्षा है, रोड है जो जस का तस है, कहीं विकास नहीं है। और आपके लिए मुद्दा? हाँ, सभी जगह सभी जिलों में ये बन गया, विश्वविद्यालय बन गया, मान लीजिए मेडिकल कॉलेज बन गया, और पूरे उत्तर प्रदेश में बलिया को इससे वंचित क्यों रखा गया? बलिया आज भी विकास से दूर क्यों? हमेशा विकास से दूर क्यों? हाँ, बलिया हमेशा विकास से दूर रही है। चितबड़ा गांव की जनता ये मांग करते आ रही है आज कई वर्षों से कि चितबड़ा गांव में तहसील बना दिया जाए। आज तक मंत्री विधायक जो भी नेता यहाँ आते हैं, यहाँ के जो विधायक हैं वो तो स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री भी हैं सरकार में, केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं।
कि हम आते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं, आते हैं यानी आते हैं लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, केवल जनता से उनको कोई मतलब नहीं। विकास करने नहीं आते हैं। नहीं, विकास करने नहीं आते, केवल कार्यकर्ता से ही मिलते हैं। कार्यकर्ता आप आम जनता से नहीं मिलते। अगर आपको मिलना हो विधायक जी से तो आप जाके मुलाकात कर लेते हैं ना आसानी से। जगह पता होगा तब तो मिल लेंगे। उनके कार्यकर्ता है, उनसे नहीं मिलने देंगे तो मिलेंगे कैसे? हम प्रयास भी करें कि उनसे जाके मिले तो उनके कार्यकर्ता मिलने ही नहीं देंगे। बस सही बात है। तो ये चितवाड़ा गांव की जनता थी। फेफना विधानसभा के लोग का कहना है कि विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी मुद्दा रहने वाला है अहम मुद्दा। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि फेफना विधानसभा से चुन के ये किसे विधानसभा पहुंचाते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, फेफना, बलिया।